स्टूडेंट्स, आज हम एमटीजी रीजनिंग वर्कबुक क्लास 7 का चैप्टर 12 करेंगे, जो कि है हमारा फिगर मैट्रिक्स। क्या चैप्टर है? फिगर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखो, फिगर मैट्रिक्स में क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। कुछ रोज एंड कॉलम्स का एक फिगर गिवन होता है, यानी कि एक टेबल गिवन होती है। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना होता है कि नेक्स्ट जो है, या फिर जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, वो हमें बताना होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास गिवन है एक फिगर, और उस फिगर के नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है। उन चारों ऑप्शंस को स्टडी करके हमें ये बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक लाइन है और नीचे एक ट्रायंगल है। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर जहां पर एक लाइन थी उसके अपोजिट साइड में 2 लाइंस हो गई, और जहां पर एक ट्रायंगल था उसके दोनों अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड मतलब इस ट्रायंगल के इधर भी और इस ट्रायंगल के इधर भी, दोनों तरफ एक एक ट्रायंगल आ गया। सेम हम करेंगे यहाँ पर, इसके अपोजिट में 2 लाइन आ जाएंगी यहाँ पर, और ये जो है इसके अपोजिट में दोनों साइड एक एक पेंटागन आ जाएगा। मतलब एक पेंटागन आएगा यहाँ पर और एक पेंटागन आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये देखो कौन से फिगर में गिवन है ये चीज। फिगर्स को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं। देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन ए। कौन से ऑप्शन में गिवन है ये चीज? ऑप्शन ए में गिवन है। देखो ऑप्शन ए में यही फिगर ड्रॉ हो रहा है हमारा, जो हमने ड्रॉ किया है। 2 लाइन राइट साइड में, राइट साइड में 2 लाइन, बॉटम राइट कॉर्नर पर पेंटागन, बॉटम राइट कॉर्नर पर पेंटागन, एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक पेंटागन, एक पेंटागन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह का एक फिगर गिवन है, एंड उस फिगर में हमें बताना है कि क्या ऑप्शंस रहेंगे हमारे। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के बाद सर्कल, सर्कल के बाद एक 1 2 3 4 5 पेंटागन। अब पेंटागन के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल। तो मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, ये एक दूसरे के बाद रिपीट हो रही है। स्क्वायर के बाद क्या है, सर्कल, सर्कल के बाद क्या है, पेंटागन, और पेंटागन के बाद क्या आएगा, स्क्वायर। देखो स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल, सर्कल के बाद पेंटागन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरे में पेंटागन, पेंटागन के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल, तो मतलब पेंटागन, पेंटागन के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल, ऐसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, सर्कल है, सर्कल के बाद क्या आएगा, पेंटागन आएगा, सर्कल के बाद क्या आएगा, पेंटागन आएगा। पेंटागन इनमें से कौन से ऑप्शन में है, इस वाला, ये वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब ऑप्शन डी जो है वो भी एक पेंटागन है, बट क्या हमारा पेंटागन कहीं भी रोटेट हो रहा है? नहीं। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी अपराइट पोजीशन में है, तो यहाँ भी अपराइट पोजीशन में ही रहेगा। बस इनका साइज इंक्रीज होता चला गया, इनका साइज इंक्रीज होता चला गया, तो मैक्सिमम साइज वाला पेंटागन हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह का फिगर। क्लियर है? तो ये फिगर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो, सबसे पहले 2 लाइंस गिवन है, उसके बाद दोनों लाइंस तो हैं, लेकिन साथ में ये जो 2 लाइंस थी, इन 2 लाइंस के बीच में 2 लाइंस और आ गई, 2 लाइंस और आ गई। ठीक है, अब थर्ड फिगर जो है उसमें क्या हुआ, थर्ड फिगर में देखो, जो स्टार्टिंग वाली 2 लाइंस थी वो तो है एज इट इज। अब जो बाद में 2 लाइंस आई थी, उनमें जो एजेस हैं, यानी कि जो वर्टिसेस है दोनों लाइन सेगमेंट्स के, उन सभी वर्टिसेस की जगह पर क्या आ गए,
सर्कल्स आ गए, सभी वर्टिसेस की जगह पर क्या आ गए, सर्कल्स। क्लियर है? तो ये सर्कल्स बन गए, यही हुआ है फर्स्ट फिगर में। अब सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर में क्या है, एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस में फिर ये लाइंस ड्रॉ की गई। अब बाद में क्या होगा, इन लाइंस की जगह पर क्या आ जाएंगे, ये लाइंस के जो कॉर्नर्स है यानी कि इनके जो वर्टिसेस है लाइन सेगमेंट्स के, उनकी जगह पर क्या आ जाएंगे, सर्कल्स आ जाएंगे, जैसे कि इस फिगर में। और जो बाद में लाइंस आई थी सेकंड फिगर में, जो लाइंस ऐड हुई थी वो लाइंस रिमूव हो जाएंगी। तो वही हुआ है यहाँ पर देखो। तो सिमिलरली नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, यहां पर जो ये है, इसमें देखो ये जो फिगर है ये एज इट इज रहेगा। फिर इस फिगर में ये वाली जो दो लाइंस आई है, इन दो लाइंस की जगह पर क्या आ जाएंगे, सर्कल्स। इन दो लाइंस की जगह पर क्या आ जाएंगे, सर्कल्स। ठीक है, तो कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला फिगर, ऑप्शन बी। क्योंकि हमारे जो लाइन सेगमेंट है उनके जो कॉर्नर्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, फिनिशिंग पॉइंट्स, वो फिगर से बाहर है। तो सर्कल जो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, फिगर से बाहर बनेंगे। कहाँ बनेंगे, फिगर से बाहर बनेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले फिगर में एक सर्कल गिवन है, सबसे पहले फिगर में एक सर्कल गिवन है, 1 2 सर्कल में। अब इस वाले पहले वाले फिगर्स को हम इस तरह से स्टडी कर रहे थे, इसको हम ऐसे स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम डाउनवर्ड स्टडी करेंगे, इसको हम डाउनवर्ड स्टडी करेंगे। और डाउनवर्ड स्टडी करेंगे तो मतलब क्या है, पहले वाला जो फिगर था उसमें क्या है, एक सर्कल है, बीच में डायमीटर है, एंड डायमीटर के ऊपर और नीचे दो नंबर लिखे हैं 1 2। अब सेकंड फिगर में क्या हुआ, जो ऊपर वाला सर्कल था, ऊपर वाला हाफ था, उसको रिमूव कर दिया। और थर्ड वाले फिगर में क्या हुआ, जो ऊपर वाला हाफ रिमूव हुआ था उसको रिवर्स करके ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर उसको यहाँ पर रिवर्स करके ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ऐसे इस रो में, इस कॉलम में हुआ है, जो फर्स्ट वाला अपर हाफ था उसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद नीचे थर्ड फिगर में उसको रोटेट यानी कि वर्टिकली इन्वर्ट कर दिया। वर्टिकली इन्वर्ट मतलब ऐसे था तो उसको ऐसे कर दिया। क्लियर है? मतलब ऐसे था तो उसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इन्वर्ट कर दिया उसको वर्टिकली। क्लियर है? तो ऐसे ही देखो थर्ड जो कॉलम होगा उसमें भी यही होगा। अब नीचे वाला जो फिगर है वो तो रहेगा सेम, नीचे वाला जो फिगर है वो तो सेम रहेगा, नीचे वाला फिगर तो यही रहेगा। अब इस फिगर में जो ऊपर वाला फिगर है ये, इसको हम वर्टिकली इन्वर्ट करेंगे, इसको हम वर्टिकली इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करेंगे तो मतलब ये कैसे ड्रॉ होगा, इस तरह से। ये कैसे बनेगा, इस तरह से। क्लियर है? अब ये ऐसे क्यों बनेगा, ऐसे क्यों नहीं बनेगा, अगर ये आपका डाउट है तो मैं आपको बता दूं, जब हम वर्टिकली इन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब हम एक मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक मिरर इमेज ले रहे हैं। ऊपर वाला जो हाफ है वो इस तरह से था, ऊपर वाला जो हाफ है वो इस तरह से था। अब मिरर इमेज जब हम लेंगे इस वाले मिरर के अलोंग, तो नीचे जब हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ होगी, जो चीज लाइन मिरर के नजदीक है वो नजदीक रहेगी, जो चीज मिरर से दूर है वो दूर रहेगी। अब ये जो पोर्शन है, ये देखो, इसको एज इट इज रिवर्स करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये आएगा इस तरह से। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन आएगी इस तरह से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर इसी पोजीशन पर आएगा, और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे ये ज्वाइन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, बताओ एक बार फटाफट। यस तनुज, कुशल, बेटा कोई डाउट है?
चलो कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है, दो फिगर्स जो गिवन है उनको हम देखते हैं कैसे हैं। चलो ठीक है कोई डाउट नहीं है तो देखो, फर्स्ट फिगर जो है, फर्स्ट फिगर में हमें गिवन है थ्री सब फिगर्स, तीन छोटे फिगर्स गिवन है। क्या? एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर। ठीक है। दूसरे वाला जो रो है उसमें क्या गिवन है? सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। एंड तीसरे वाला जो है उसमें भी सेम गिवन है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब देखो पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है, पोजीशंस कैसे चेंज हो रही है। देखो जो बॉटम राइट है, जो बॉटम राइट फिगर है वो हर जगह शेडेड है। जो बॉटम राइट फिगर है वो क्या है? शेडेड। तो मतलब यहाँ जो फिगर आएगा वो क्या होगा? शेडेड होगा। इस पॉइंट पर जो फिगर आएगा वो क्या होगा? शेडेड होगा। और ये मूव कर रहे हैं कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। मतलब सर्कल पहले यहाँ पर था, ये मूव करके इस पोजीशन पे चला गया, ये मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, और ये मूव करके चला गया इस पोजीशन पे। मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो था वो यहाँ आ गया, यहाँ जो था वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो था वो चला गया इधर। तो देखो इस वाले फिगर में ऊपर क्या है? सर्कल। मतलब इस पोजीशन पर क्या है? सर्कल। सर्कल इन्वर्ट होकर कहा जाएगा नीचे। नीचे क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल किधर चला जाएगा? इधर, इस कॉर्नर पे। और इधर क्या है? ट्रायंगल जो है, सॉरी, ये जो स्क्वायर है ये कहा चला जाएगा? ऊपर। यहाँ पर क्या था? स्क्वायर था, ये स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी पोजीशन होगी वो क्या होगी? शेडेड होगी। वो क्या होगी? शेडेड होगी। तो मतलब ये वाला जो फिगर होगा वो क्या होगा? शेडेड होगा। तो मतलब ये सर्कल शेडेड होगा, ऊपर स्क्वायर होगा और नीचे ट्रायंगल होगा। कौन सा ऑप्शन है देखो? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन। हमने फिगर्स को रोटेट किया कैसे? इस तरह से। मतलब इस तरह से रोटेट होते चले गए। ये तीन फिगर्स हैं। ठीक है, ये तीन फिगर्स हैं। यहाँ पर जो फिगर है वो कहा गया यहाँ पर, ये वाला जो फिगर है ये कहा गया यहाँ पर, और ये वाला जो फिगर है ये कहा गया यहाँ पर। तीनों की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। एंड ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली, इस पोजीशन पर हमेशा एक वो रहेगा, इस पोजीशन पर हमेशा क्या रहेगा? शेडेड रीजन रहेगा ये पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो फर्स्ट फिगर जो है उसमें ये लाइन की ड्रॉन है। सेकंड फिगर में इस तरह से आधी लाइन यहाँ तक, इस सेंटर तक, और सेंटर से इधर आधी लाइन। ठीक है। एंड थर्ड फिगर में क्या आया? थर्ड फिगर में देखो, थर्ड फिगर में जो नॉन कॉमन पार्ट है। अब देखो अगर मैं इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइन और ये लाइन सेम हो गई, ये दोनों लाइन सेम हो गई। बट अगर मैं इस वाली लाइन को, जो फर्स्ट फिगर की लाइन है, इसकी इस लाइन को मैं यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, तो ऊपर वाली जो लाइन है वो दोनों में सेम है। यहाँ पर भी इतनी लाइन है ऊपर में, ऊपर की तरफ, और यहाँ भी इतनी लाइन है ऊपर की तरफ। तो ये जो सेम पोर्शन है ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, और जो नॉन कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा। नॉन कॉमन क्या है? एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस नॉन कॉमन है, तो ये यहाँ पर आ गई। ठीक है। एक तो ये वाली लाइन नॉन कॉमन थी, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, इस वाली लाइन का लोअर पार्ट, ये दोनों नॉन कॉमन थे, तो ये यहाँ पर आ गए ऐसे। क्लियर है? ये आ गए यहाँ पर ऐसे। अब देखो नीचे क्या हुआ?
ये जो इतनी लाइन है ये तो है कॉमन, कॉमन को नहीं देखेंगे हम। ये जो है ये नॉन कॉमन है, और ये जो है ये है नॉन कॉमन, ये इतना पार्ट। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन आधी। ठीक है, तो हम इन्हीं को ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन तो पूरी आएगी, तो मतलब यहाँ पर ऐसे आएगी ये लाइन, और ये ऊपर वाली लाइन आधी। ठीक है, ऊपर वाली आधी लाइन, तो मतलब फिगर जो बनेगा हमारा वो ये बन जाएगा, इस तरह का फिगर। सेम होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इससे नीचे का ये कॉमन है दोनों में, ये नॉन कॉमन है और ये वाली लाइन नॉन कॉमन है। तो यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ होगा वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर जो फिगर ड्रॉ होगा वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा फिगर है वो? ऑप्शन ए। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? आगे चलूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो ये क्वेश्चन फिर से बताऊं। देखो बेटा, पहले वाला जो फिगर है उसमें ये वाली लाइन गिवन है, दूसरे वाले फिगर में गिवन है ये वाली लाइन, दूसरे वाले फिगर में गिवन है ये वाली लाइन। अगर मैं इस वाली लाइन को इधर लेके आऊं तो क्या होगा? ये ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, अब इसमें देखो, ये मैंने साइड में इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाली लाइन है ये। ठीक है, ये वाली लाइन को अगर मैं उठाकर इधर लेकर जाऊं तो ब्लैक लाइन जो है वो है फर्स्ट फिगर वाली। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में कॉमन क्या है? ये पार्ट, ये पार्ट कॉमन है, तो इस पार्ट को आप रिमूव कर दो, बच गया जो पार्ट वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा आपके थर्ड फिगर में, ये जो इतना पार्ट है। क्लियर है? अब सेकंड फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं एंड सेकंड फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम रेड कलर से। ये देखो, अब जो सेकंड फिगर है उसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो कैसे होगा? देखो, ये ऐसे आएगा यहां तक और फिर ये ऐसे, ये है, ये वाली लाइन एज इट इज यहाँ पर आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर देना है। तो चलो कॉमन पार्ट क्या है? देखो ये और ये दोनों लाइन जो है ये कॉमन है, एक साथ है, तो मतलब इनको रिमूव कर दो। बचेगा क्या? ये पोर्शन बचेगा। क्या? ये पोर्शन। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड फिगर में। ऐसे ही जब हम थर्ड रो देखते हैं तो थर्ड रो में क्या है? ये वाली लाइन। ठीक है, फर्स्ट फिगर में, और सेकंड फिगर है ऐसे, सेकंड फिगर है ऐसे। जब हम इनको ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा, फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। जब इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा तो यहाँ तक ये जो लाइन है ये कॉमन पोर्शन है, ये जो है ये कॉमन पोर्शन है जो अभी मैंने सर्कल किया है। एंड नॉन कॉमन पार्ट क्या है? ये इधर, एक तो ये ऊपर वाली रेड लाइन और नीचे वाली ब्लैक लाइन। तो ये ऊपर वाली रेड लाइन आ गई और ये नीचे वाली ब्लैक लाइन आ गई, तो ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा इस तरह से। हाँ, ये जो है ये वर्टिसेस पे टच करेगा। क्लियर है? तो मतलब ये कौन सा फिगर है? ऑप्शन ए। कौन सा फिगर है ये? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो एक चिड़िया दिखाई दे रही है हमें फर्स्ट रो में। उस चिड़िया के पास, उस चिड़िया के पास पहले तो एक दाना है, फिर दो दाने हैं, फिर तीन दाने हैं। दाने, उसके पास जो खाना है वो इंक्रीज होता जा रहा है और उसका पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। मतलब पहले लेफ्ट में देख रही थी, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। अब नीचे क्या हुआ? सेकंड फिगर, सेकंड रो में जो प्लांट है, प्लांट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब पहले राइट में फेस कर रहा है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ठीक है, बट
लीव्स जो है प्लांट के वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले ये वाला लीव डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से ये गया, पहले एक लीव कम हो गया, फिर दूसरा लीव कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम थर्ड वाले फिगर में देखेंगे, हमने देखा एक बार इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, अब दोबारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दोबारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दोबारा अगर ये इंक्रीज करेगा तो देखो पहले ब्लैंक है, थर्ड फिगर में फुल है, तो सेकंड जो फिगर होगा उसमें आएगा वाटर कंटेंट हाफ, उसमें आएगा हाफ वाटर कंटेंट, क्लियर है। एंड हाफ वाटर कंटेंट के साथ शेप डायरेक्शन देखो, पहले जो हैंडल है मग का, कप का, वो राइट साइड में है, फिर किधर आएगा, लेफ्ट साइड में, उसके बाद कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, क्लियर है। ये जो है ये हो गया वाटर लोअर हाफ, और ये आ गया ऐसे, हैंडल जो है इसका वो आएगा लेफ्ट साइड में। तो ये कौन सा फिगर है जिसमें लेफ्ट साइड में हैंडल हो और हाफ मग हो, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर है। बताओ ये क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं। क्लियर है बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन फिगर है उसको देखते हैं हम पहले। क्वेश्चन फिगर को कैसे क्या बोला गया क्वेश्चन फिगर में, देखो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के नीचे दो लाइंस ड्रॉन है और ये इस तरह की फिगर है। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट देखो सर्कल की जगह क्या आ गया, ट्राइंगल, उससे नेक्स्ट फिगर में ट्राइंगल की जगह क्या आ गया, हेक्सागन। मतलब सर्कल, ट्राइंगल और हेक्सागन, सर्कल ट्राइंगल और हेक्सागन, इस तरह से। देखो यहाँ पर सर्कल के बाद क्या आया, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद क्या आया, हेक्सागन, हेक्सागन के बाद दोबारा क्या आएगा, सर्कल, दोबारा क्या आएगा, सर्कल। अब देखो ये पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा है, ट्राइंगल के बाद हेक्सागन आ रहा है, ट्राइंगल के बाद हेक्सागन बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल से गए हेक्सागन पे, हेक्सागन से गए सर्कल पर, हेक्सागन से गए दोबारा सर्कल पर। तो ऐसे ही थर्ड फिगर में भी होगा, हेक्सागन के बाद सर्कल, हेक्सागन के बाद सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। तो मतलब सबसे पहले तो हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा हो गया कवर। अब सेकंड पोर्शन देखते हैं हम। सेकंड जो पोर्शन है उसमें देखो पहले तो ये वाली लाइंस गिवन है, उसके बाद ये वाली लाइंस गिवन है, एंड उसके बाद गिवन है एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद गिवन है एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो मतलब पहले यहां से यहां पर गए, यहां से गए यहां पर, और यहां से गए फिर यहां पर, क्लियर है। ऐसे ही हो रहा है, चेक करो, स्ट्रेट लाइन के बाद डबल लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद डबल लाइन, डबल लाइन के बाद फोर लाइंस, जिगजैग लाइन, ठीक है। तो मतलब हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद क्या आएगी, डबल लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद क्या आएगी, डबल लाइन। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा ट्राइंगल, और ट्राइंगल के नीचे क्या आ गया, डबल लाइन, ट्राइंगल के नीचे क्या आ गया, डबल लाइन। इतना हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला पोर्शन, अब देखते हैं लास्ट वाला पोर्शन। लास्ट वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फिगर था ये देखो, लास्ट वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, पहले तो ये वाला फिगर गिवन है, ठीक है, उसके बाद यहां से इस फिगर पर आ गए, एंड इस फिगर से आ गए हम इस फिगर पर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फिगर से इस फिगर पर गए, इससे गए इस फिगर पर, और यहां से गए वापस इस फिगर पर, क्लियर है। तो ऐसे ही हो रहा है, देखो इस फिगर के बाद ये वाला फिगर आ रहा है, इसके बाद ये वाला फिगर आ रहा है, तो सेम हम यहाँ पर करेंगे। ये वाला जो फिगर है इसके बाद कौन सा फिगर आएगा, ये वाला फिगर। तो यहाँ पर फिगर ये सबसे नीचे क्या आ जाएगा,
इस तरह का फिगर। अब ये देखो, ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम ऑब्टेन। अब ये फाइनल डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, ये फाइनल डायग्राम कौन से ऑप्शन में है चेक करो एक बार। इनको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, सो दैट यू कैन वॉच इट इजीली। देखो ये फिगर जो है ये कौन से ऑप्शन में है, ये है यहाँ पर ऑप्शन सी। कहां पर है, ऑप्शन सी में। क्लियर है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सर्कल सॉरी स्क्वायर सर्कल, सर्कल के बाद एक सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल। मतलब फर्स्ट फिगर, फिर सेकंड फिगर, और उसके बाद सेकंड फिगर के अंदर है फर्स्ट फिगर, और फर्स्ट फिगर के अंदर है सेकंड फिगर। ऐसे ही है, पहले सेकंड फिगर फिर फर्स्ट फिगर उसके अंदर, और उसके अंदर सेकंड फिगर। तो यही यहाँ पर होगा, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर। यहाँ पर क्या आएगा, पहले आएगा सेकंड फिगर, सेकंड फिगर के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फिगर, और उस फर्स्ट फिगर के अंदर क्या आएगा, दोबारा सेकंड फिगर आएगा, दोबारा क्या आएगा, सेकंड फिगर। इस तरह का कौन सा वो है ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी। मतलब पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल। क्लियर है, यस कुशल बताओ क्या डाउट है। कुशल बताओ फटाफट क्या डाउट है बेटा। बीच बीच में आपकी वॉइस कट जाती है तो हैंड रेज करते हैं तब आती है, तब मैं हैंड रेज हो गया था। ओके, समझ में आ गया सारा। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, तो राइट कॉर्नर पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है। फिर वो स्क्वायर किधर आ गया, लेफ्ट साइड में। और थर्ड फिगर में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके। इधर देखो नीचे एक स्क्वायर और सर्कल है, सेकंड फिगर में क्या है, दो स्क्वायर और सर्कल है। थर्ड फिगर में क्या आया, दोनों का मिक्सचर। थर्ड फिगर में क्या आया, दोनों का मिक्सचर। मतलब फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर क्या आता है, थर्ड फिगर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट फिगर में एक, सेकंड फिगर में दो, थर्ड फिगर में तीन। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर तीसरा फिगर ऑब्टेन करेंगे। तो देखो ये वाली जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर ये है, और ये वाली जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर ये है। ये दोनों स्पेसेस जो है पहले ही ऑक्यूपाई है। ये वाली जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर ये है। तो मतलब नेक्स्ट जो फिगर होगा उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा फिगर कवर्ड होगा सर्कल्स एंड स्क्वायर्स से, सर्कल्स एंड स्क्वायर्स से। दैट इज ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। इतनी बार आंसर कर दिया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो मतलब कोई डाउट नहीं है। तनुज कोई डाउट है तो मैसेज करो बेटा फटाफट। देखो बेटा इस क्वेश्चन में अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल। ठीक है, तो मतलब सर्कल, सर्कल के बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर। ऐसे है, यहां से यहां आए, यहां से गए इधर, और इधर से गए ऊपर, यहां से गए वापिस ऊपर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर,
और स्क्वायर के बाद सर्कल, ऐसे ही हो रहा है। ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल, और सर्कल के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। मतलब सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम थर्ड फिगर में देखते हैं, सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, उसके बाद देखो सॉरी, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, यहाँ से शुरू किया, पहले ये दोनों फिगर आए, फिर ये दोनों फिगर आए, अब क्या आएंगे, ये दोनों फिगर। ये दोनों फिगर कैसे आएंगे, पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा, क्योंकि पहले ट्राइंगल आ रहा है, और ट्राइंगल के अंदर क्या मिलेगा हमें, ट्राइंगल के अंदर हमें मिलेगा एक स्क्वायर, ट्राइंगल के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर। तो ये जो है, ये देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है। ये देखो, ये जो फिगर है हमारा, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्लियर है। अब ऑप्शन ए ही क्यों लिया हमने, ऑप्शन डी क्यों नहीं लिया, इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूं मैं। देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में क्या है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर। अब हमने ऑप्शन ए क्यों लिया, डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये फिगर है, इसमें ये जो दोनों है, ये कंप्लीट नहीं हो रहे, ये कंप्लीट टच नहीं कर रहे बाउंड्री को। क्लियर है, इसलिए हमने ये ऐसे लिया है।